आता है, वो कहते हैं मौलवी कुछ काम नहीं मिला है, खाली नमाज खाली रोजा, चल हट, हम नहीं जाएंगे तो तेरे बाप का क्या हुआ, हम शराब पिएंगे तो तेरे बाप के पैसे खाएंगे, चल नमाज कब नहीं पढ़ता है, चल शराब पी रहा है, आपने डंडा उठाया, जूता उठाया, लगाया सटासट, शराब क्यों पी रहा, नहीं, ये तरीका नहीं है। नौजवानों, मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों सुनो, रात के 1-1 बजे और 2-2 बजे तक ऑनलाइन में रहने वालों सुनो, डगरवा वालों सुनो, नौजवान साहब ये हैं लुंगी उतार करके चचा को दे देते हैं, नंगे धड़ंगे जा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि भाई किस हालत में है। डगरवा वालों, इतनी लंबी चौड़ी वाकया को बयान करने का मेरा मकसद यह है, एक मर्तबा इन्होंने कुरान को सुना था, इनकी दिल की दुनिया ही बदल गई। हम 5-5, 10-10 जलसों में जाते हैं, हमारी दिल की दुनिया बदलती ही नहीं है। अभी मुझसे पहले वो जो शेरो शायरी पढ़ रहे थे अशार, कि रमजान में ऐसा लग रहा था कि मस्जिद की दीवारें तोड़ करके मस्जिद को हम और थोड़ा बड़ी बनाए मस्जिद, क्योंकि नमाजी ज्यादा हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि मस्जिद छोटी पड़ जाती है। लेकिन 1 महीना कुरान सुनने के बाद, 1 महीने रोजे रखने के बाद, 1 महीने तरावी पढ़ने के बाद, नमाजें पढ़ने के बाद, कुरान सुनने के बाद हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती है? वजह क्या है, कारण क्या है? अच्छा, एक चीज मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा कि ये जलसा आप लोग क्यों करवाए हैं, तो आप लोग यही जवाब देंगे कि मौलाना एक मदरसा कायम कर रहे हैं। अभी मैं स्पीड स्लो किया हूं, अभी तेज स्पीड में बोलूंगा, समझा रहा हूं आप लोगों को। अभी शुरू में समझेंगे तो पूरी तकरीर समझ जाएंगे। सुनिए, आप लोगों से पूछूंगा कि मौलाना ये आप लोग जलसा क्यों करवा रहे हैं, तो आप यही जवाब देंगे कि मौलाना एक नया मदरसा हम लोग कायम किए हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत चंदा हो जाए, पहले भी चंदा किए हैं, आज भी कुछ चंदा हो जाए तो हम लोग एक मदरसा कायम करेंगे। ये 100 में 10% लोग जवाब देंगे, 100, और 90% लोग यही जवाब देंगे कि मौलाना हम लोगों का मेन मकसद है चंदा। देंगे कि नहीं? और हर जगह जाइए यही जवाब देंगे। नीयत अगर सही है, नीयत अगर ठीक है तो आपको नेकी मिलेगी, और नीयत के अगर अंदर गड़बड़ी है तो नेकी नहीं मिलेगी। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब सही बुखारी में, जैसे ही बुखारी आप खोलेंगे, सबसे पहली हदीस जो है आपकी नजर पड़ेगी, सबसे पहली हदीस जो है वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार, अमाल का डिपेंड नीयत के ऊपर है। नीयत अगर ठीक है तो आपको नेकी मिलेगी, वरना नेकी नहीं मिलेगी। देखिए, इसीलिए कुछ लोग और होंगे जो ये जवाब देंगे कि मौलाना दावत और तबलीग का काम होता है इन जलसों के जरिए से, चलिए थोड़ा बहुत दावत का काम हो जाता है। तो सुनिए, दावत का काम तो सिर्फ यही नहीं है कि पिंडाल में 2 लाख खर्चा करके हम कुरान और हदीस सुने। अल्लाह के रसूल कहीं या घर में भी दावत देते थे, बाजार में भी दावत देते थे। दावत का तरीका कुछ और ही होता है, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। सुनिए, अल्लाह के रसूल कैसे दावत देते थे, थोड़ा सा मैं आपके जहन को बना रहा हूँ। ये देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि गांव के कुछ सरपंच लोग, गांव के कुछ बड़े बड़े लोग, गांव के कुछ उलमा एक साथ मिलके मीटिंग करते हैं और कहते हैं चलिए हम थोड़ा नमाज रोजे की दावत देंगे। हमारा गांव बिगड़ गया है, हमारा गांव बिगड़ गया है, शराबियों की तादाद ज्यादा है, बेनमाजियों की तादाद ज्यादा है, चलिए हम थोड़ा घर घर जाकर के तबलीग करेंगे। बहुत बड़ा अच्छा काम है ये, सुन लीजिए, अच्छा ही काम है ये। जब दावत देने जाते हैं 8 दिन तक ये मिशन चलता है, 15 दिन तक चलता है। उसके बाद शराबियों की तादाद ज्यादा है, जुआरियों की तादाद ज्यादा है, बेनमाजियों की तादाद ज्यादा है। वो कहते हैं मौलवी कुछ काम नहीं मिला है, खाली नमाज खाली रोजा, फिर हम नहीं जाएंगे तो तेरे बाप का क्या हुआ, हम शराब पिएंगे तो तेरे बाप के पैसे से तो नहीं पी रहे। ऐसा जवाब आता है ना। जब वो लोग एक्शन लेते हैं,
जब बेनमाजियों की तादाद ज्यादा होती है, शराबियों की तादाद ज्यादा होती है, और वो लोग जब एक्शन लेते हैं तो मौलवी हजरात जो समझाने के लिए गए थे वो रिएक्शन ले लेते हैं। ओए अपना खा के हम गाली सुनेंगे नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सुनिए नबी करीम ने कैसे दावत दिया। 5 मिनट टाइम लूंगा, उसके बाद तेज स्पीड में बोलूंगा। नबी ने कैसे दावत दिया सुनो डगरवा वालों। सबसे पहले मक्के और मदीने का माहौल गड़बड़ था, खुलेआम दावत नहीं दे पाते थे। अल्लाह के रसूल खुलेआम दावत नहीं दे पाते थे। हाँ, अल्लाह के नबी के ऊपर चढ़ बैठते अगर खुलेआम दावत देते तो अल्लाह के रसूल चुपके से जाकर के लोगों को इस्लाम की दावत देते, कुरान की दावत देते, हदीस की दावत देते। चुपके से अल्लाह के रसूल जाकर के दावत देते थे। लेकिन क्या हुआ, जब अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया, किसने? अल्लाह ने नबी को ऑर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया कि ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आप अलल ऐलान खुल्ला डर के नहीं, ओपनली, आप चुपके से नहीं, आप ओपनली आप लोगों को दावत दीजिए। अब लोगों को दावत दीजिए। तब अल्लाह के रसूल ने क्या किया, जो लोग हज करने गए हैं इस महफिल में, जो पिंडाल के नीचे बैठे हैं, जो हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, उनको मालूम होगा मक्का में एक पहाड़ है जिसका नाम है कोहे सफा। देखिए मैं तमीज बांध रहा हूं, मैंने कहा ना कि अगर शुरू में समझ जाएंगे तो पूरी तकरीर समझ जाएंगे। अल्लाह के रसूल कोहे सफा के ऊपर चढ़ गए। नबी के जमाने में ये माइक नहीं था, ये लाउड स्पीकर नहीं कि मस्जिद की माइक में लाउड स्पीकर में ऐलान करे क्या लोगों आओ मैं नबी बना दिया गया हूँ, मैं दावत दे रहा हूँ, आओ जल्दी आओ। नबी के जमाने में ये माइक नहीं, लाउड स्पीकर नहीं। अल्लाह के रसूल कोहे सफा के ऊपर चढ़ गए। और एक चीज सुनो डगरवा वालों, उस पहाड़ पर जल्दी कोई चढ़ता नहीं था। सुनिए उस पहाड़ पर जल्दी कोई चढ़ता नहीं था, और जब कोई चढ़ जाता था तो ये इस बात की दलील होती थी कि आज कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई अहम ऐलान है, तभी ये चढ़ करके उसमें ऐलान किया जाता था। तो अल्लाह के रसूल जब चढ़ गए तो चढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने नाम ले करके बुलाया, हर कबीले वाले को नाम ले करके। कैसे? ऐ फलां कबीले वालों तुम चले आओ। नाम लिया अल्लाह के रसूल ने, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी चले आओ, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी चले आओ, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी चले आओ। सबों का नाम ले करके अल्लाह के रसूल ने बुलाया, सबों के नाम लिए। जैसे इस गांव में जितने गांव हैं और नाम अलग अलग है, तो एक फुला गांव वालों तुम भी आ जाओ, ऐ फुला गांव वालों तुम भी आ जाओ, ऐ फुला गांव वालों तुम भी आ जाओ, ऐ फुला गांव वालों तुम भी आ जाओ। सब लोग एक जगह जमा हो गए, पहाड़ के नीचे जमा हो गए। जब जमा हो गए, ऐलान को जब सुना तो जो आदमी बीमार था, बिस्तर में पड़ा हुआ था, उसने सुना कि अरे कौन ये ऐलान किया? कहा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो बिस्तर से उठ के बैठे और अपने बदले में किसी और आदमी को भेज दिया कि अरे जाओ, आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वो नबी नहीं मानते थे पहले, उनको मालूम नहीं कि नबी बना दिए गए हैं, कि अरे जाओ आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने बुलाया है, मेरे बदले में जाओ, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी जाओ। अपने बदले में दूसरों को भेज दिया। अल्लाह के रसूल देखिए कैसे दावत दे रहे, दावत का तरीका सीखिए, तब जाकर के एक्शन नहीं लेगा जिसको दावत दे रहे। सुनिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ऐ पहाड़ी के नीचे जमा होने वाले लोगों सुनो, मैं ऊंची जगह पर खड़ा हूँ, पहाड़ ऊंचाई पर है, मैं ऊंची जगह पर खड़ा हूँ और तुम लोग पहाड़ के नीचे बैठे हुए हो। जैसे मैं ऊंची जगह पर बैठा हूँ ना, आप लोग नीची जगह पर हैं ताकि देखने में सहूलत हो। नबी ने कहा लोगों मैं ऊंची जगह पर खड़ा हूँ और तुम नीचे बैठे हो। सुनो, मुझे जो दिखाई दे रही है वो तुमको नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक
एक लश्कर है जो आधी रात गुजरने के बाद तुम्हारे ऊपर ये लश्कर हमला करेगी, तो तुम मुझे सच मानोगे? देखिए ये कोई दावत नहीं है। डगरवा वालों सुनो, ये दावत है, नमाज की दावत है? नहीं नहीं नहीं। रोजा की दावत दे रहे हैं? नहीं। हज की दावत दे रहे हैं? नहीं। ज़कात की दावत दे रहे हैं? नहीं। पहले क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? देखो इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो रात में तुम्हारे ऊपर हमला करेगी। बोलो तुम मुझे सच मानोगे? यहां से एक नुक्ता मिलता है डगरवा वालों सुनो, पहले जिसको दावत दे रहे हैं उसके दिल को जीतिए, उसके ऊपर आप हावी हो जाइए, तब जाकर के आपकी बातों का असर पड़ेगा। पहले उसके दिल को जीतिए। डायरेक्ट कहेंगे चल चल नमाज कब नहीं पढ़ता है, चल चल, नहीं जाएगा। ये तरीका नहीं है। शराब पी रहा है, आपने डंडा उठाया, जूता उठाया, लगाया सटासट, शराब क्यों पी रहा? नहीं 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 नहीं, ये तरीका नहीं है। पहले उसके दिल को जीतिए। तो नबी ने कहा मुझको सच मानोगे? सब लोगों ने जो पहाड़ के नीचे जमा थे, सबों ने बैक जबान होकर के कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपके साथ 40 साल तक उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं। हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। हमने कभी आपको किसी के साथ धोखाबाजी करते हुए नहीं पाया है। आप झूठ नहीं बोलते हैं, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। यहाँ से दूसरा नुक्ता ये निकलता है कि जो मौलवी, जो आलिम, जो दावत दे रहा है, तो उस आलिम की दावत देने से पहले की जिंदगी साफ सुथरी हो, तब जाकर के उनकी बातों का असर उन लोगों के ऊपर पड़ेगा। जो नुक्ता मालूम है? वरना उसी का बेटा अगर शराबी है, उसी का बेटा अगर बेनमाजी और दूसरों को नमाज के लिए वो दावत दे रहा है, तो उसकी बातों को वो लोग तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनकी बातों को पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सुनिए, सबों ने कहा कि नहीं आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप सच बोलते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा कि कोई लश्कर है नहीं कोई लश्कर, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक लश्कर है तो तुम मेरी बात को मानोगे? तो सबों ने कहा हाँ मानेंगे। आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपने कभी दगाबाजी नहीं किया है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया है, आप झूठ नहीं बोलते हैं, हम आपकी बात को मानेंगे। सबों ने कहा। हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए थे। सुनो, वो मुसलमान उस वक्त नहीं हुए थे, लेकिन सबों ने नबी को सच माना। अब देखिए अब क्या हो रहा है। नबी ने कहा, ऐ लोगों, ऐ पहाड़ी के नीचे जमा होने वालों सुनो, जब मैं मनुष्य के मामले में, इंसान के मामले में, बंदों के मामले में जब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो उस अल्लाह के मामले में मैं कैसे झूठ बोलूंगा? ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझको नबी बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझको रसूल बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझको पैगंबर बना करके भेजा है। गारे हिरा के अंदर कुरान की चंद आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये चंद आयतें मेरे ऊपर नाजिल हुई हैं। ऐ मक्के के लोगों सुनो, ऐ हर कबीले वालों सुनो, मैं नबी हूँ, नबी बना दिया गया हूँ, लिहाजा तुम सुनो, एक काम करो, एक काम करो। क्या काम? ऐ लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल आजम, अरब भी तुम्हारा हो जाएगा, आजम भी तुम्हारा हो जाएगा। ये देखिए, ये दावत दे रहा। हाँ बाबा, आपने जिस नीयत से दिया है वो बोलना जरूरी नहीं है। आपने जिस नीयत से दिया है, अल्लाह नीयत को देखता है, नीयत का मालिक है। तो
तो नबी ने जब कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, मैं नबी बना दिया गया हूँ, तो अब सब सर नीचे किए हुए हैं। कोई ये नहीं बोल रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अभी जो इकरार किया कि आप झूठ नहीं बोलते, ये देखिए, अभी जो इकरार किए कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, सब खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये देखिए, तो जब किसी ने जवाब नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया, तो नबी का अपना सगा चचा, डगरवा वालों सुनो, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। नबी का अपना चचा खड़ा होता है अबू लहब और कहता है, ऐ मोहम्मद तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जा, क्या तुमने इसीलिए बुलाया था यहाँ? हम इतने माबूदों की इबादत को, पूजा को छोड़ करके एक अल्लाह की इबादत करेंगे? नहीं मानेंगे हम। इन्होंने, अबू लहब ने जब ये गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए तो अल्लाह के नबी ने उस एक्शन का जवाब नहीं दिए। सुनिए, अल्लाह के रसूल अगर जवाब दे देते तो जो मंसूबा बना के आए थे अल्लाह के रसूल, जो सोच करके आए थे, पूरा काम बिगड़ जाता, पूरा काम बिगड़ जाता। अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया, खामोशी से आप पहाड़ से उतरे और उतर करके चले गए। इससे एक नुक्ता ये मालूम होता है कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है, हर सवाल का जवाब नहीं दिया था। अबू लहब ने एक्शन लिया, नबी ने रिएक्शन नहीं दिया। देखा आपने, खामोशी से उतर के चले गए। जब नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐ डगरवा वालों सुनो, जब नबी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सारी कायनात के मालिक अल्लाह ने इसका जवाब दे दिया। बल्कि पूरी सूरत ही अल्लाह ने उतार दी कुरान में, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ऐ मेरे नबी को गाली देने वाले, मेरे नबी को बुरा भला कहने वाले, ऐ अबू लहब तू बर्बाद हो जा, तू हलाक हो जा, तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाए, मेरा नबी हलाक नहीं होगा। मेरे नबी के ऊपर तू बोलता है। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, जब अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट जवाब दे दिया। मेरे भाइयों सुनो, जब आप अल्लाह के बन जाएंगे, अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे, तो अल्लाह कदम कदम पर मदद करेगा। आज मुसलमानों को काटा जा रहा है, आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, आज मुसलमानों को बोटी बोटी किया जा रहा है, और मुसलमान पुकार पुकार के कहते हैं अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, लेकिन अल्लाह मदद ही नहीं आ रही है। इसका मतलब हम अल्लाह के चहेते बंदे नहीं बन पाए हैं, हम अल्लाह के प्यारे बंदे नहीं बन पाए हैं। वरना नबी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अल्लाह ने जवाब दे दिया। मुसलमानों, तुम्हारी कोई देश अगर मदद ना करे तो अल्लाह जरूर मदद करेगा, लेकिन शर्त है कि तुम अल्लाह के चहेते बंदे बनो, अल्लाह के प्यारे बंदे बनो। बात समझ में आई? दावत कैसे दी जाती है। चलिए, ये जो आप कुरान सुनने के लिए आए हैं, ये जो आप हदीस सुनने के लिए आए हैं, अब मैं असली चीजों पर आऊंगा। उठना बैठना बंद कर दिए। अब ये देखिए, अब बहुत अच्छी चीज, इसको लेकर के जाइए। इस तकरीर से अगर एक आदमी आज सही रास्ते पे आ गया तो डगरवा का पहला जलसा ये कामयाब है। सुनिए, कुरान एक ऐसी किताब है कि इंसान की जिंदगी में आने वाले तमाम मुश्किलात का हल उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा, इसके बरअक्स दुनिया की जितनी किताबें हैं, जितनी धर्म हैं, उसके अंदर आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सी चीजें मिलती हैं हिंदू धर्म से, और हमसे बहुत सी चीजें मिलती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसके अंदर है ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, मैं अगर इंतकाल कर गया, मैं इंतकाल कर गया, समझ लीजिए एक मिसाल, मेरे पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। अब मेरे मरने के बाद बेटों में और बेटियों में जमीन कैसे तकसीम की जाएगी, ये आपको कुरान के अंदर मिलेगा, लेकिन हिंदू धर्म का मुताला करें ये चीज आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है, इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। कुरान के मानने वालों सुनो,
आज हम कुरान सुन रहे हैं लेकिन बदल नहीं रहे हैं। पूर्णिया के अगल बगल में 20 प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों के मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, अगल बगल में जलसा होता है चले जाते हैं, खोला गांव में जलसा होता है चले जाते हैं, उस गांव में जलसा होता है चले जाते हैं, कुरान सुनते हैं, लेकिन बदलते कैसे नहीं है? दिल की दुनिया नहीं बदलती है, इसका मतलब हम सुनने की तरह नहीं सुनते। सुनिए, कुरान जहां जहां से होकर के आया है, कुरान जिधर जिधर से होकर के आया है, सारी चीजों की फजीलत को बढ़ा दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों से दो एक सवाल करूंगा, जवाब दीजिएगा, लेकिन स्टेज से नहीं। ये कुरान आखिरी किताब है कि नहीं? आखिरी किताब है ना? हाँ कि नहीं बोलिए ना। अच्छा, अगर कोई गैर मुस्लिम, अब मेरी बात को 2 मिनट, फिर उसके बाद तेज स्पीड में बोलूंगा, 2 मिनट सुनिए। अगर आपसे कोई दूसरे मजहब का इंसान पूछे कि ए तू मुसलमान है? हाँ। किस किताब को मानता है? बोले कुरान को मानते हैं। अच्छा, कुरान को मानते हैं, ये आसमानी पुस्तक है? हाँ, आसमानी पुस्तक है। अच्छा बताओ, अगर पूछे कि आपका कुरान किस महीने में नाज़िल हुआ, तो क्या जवाब देंगे? साल में 12 महीने होते हैं ना, तो महीने में किस महीने में नाजिल हुआ है? जनवरी में कि फरवरी में? किस महीने में नाजिल हुआ है? अगर पूछे कोई तो आप क्या जवाब देंगे? कोई स्टेज से मत बताइए, बोलिए क्या जवाब देंगे? कब? रमजान में। माशाअल्लाह, शुक्रिया, एक जवाब आप दे पाए। रमजान में ये कुरान नाजिल हुआ है। ऐसे ही जबानी बोलने से नहीं मानेंगे। दलील सुनिए, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें ये कुरान नाजिल हुआ है। अच्छा, एक चीज मालूम हो गई कि कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। अच्छा, महीना में दिन भी है, रात भी है कि नहीं? दिनों रात दोनों है ना? तो अगर कोई आपसे पूछे कि कुरान दिन में नाजिल हुआ है कि रात में, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे आप? रात में। हाँ, थोड़ा तेज बोलिएगा। रात में नाजिल हुआ है ये कुरान, दिन में नहीं। देखिए, सीख रहे हैं ना? अगर याद नहीं है, कलम कापी है तो लेकर के आप नोट कीजिए, वरना मोबाइल है तो उसको रिकॉर्ड चालू कर दीजिए उसका। ये मोटी मोटी चीजें इस्लाम की मालूम होना चाहिए आपको, कुछ सीख करके जाइए। सुनिए, एक चीज मालूम हो गई, कुरान रमजान में आया है। अच्छा, दूसरी चीज मालूम हो गई, कुरान रात में नाजिल हुआ है। दलील, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। अल्लाह कहता है मैंने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। रमजान के महीने में जो शब कदर की रातें होती हैं, उस लैलतुल क़द्र में हमने कुरान को नाजिल किया है। अच्छा, 2 चीज सीख गए। नंबर 3, उठना बैठना बंद कीजिए डगर बाबा लो, सुनो, फिर सवाल कर रहा हूँ। 3 नंबर सवाल, अगर आपसे कोई पूछे कि कुरान का हाथ है, बोलो हाथ है? नहीं है ना? कुरान का पैर है? नहीं है ना? जब जाहिर सी बात है कुरान का हाथ नहीं है, कुरान का पैर नहीं है, तो बोलिए तो कुरान को कोई लाया जरूर है, तो लाया किसने है? जवाब दे पाएंगे? हाँ, बहुत सी जगहों पर बहुत खुश हुआ मैं आज कि आप लोगों ने बता दिया। बहुत सी जगहों पर मैं ये 2 सवाल तो जवाब दे देते हैं, क्यों? खुतबा में सुने हैं। रमजान के महीने में जो खुतबा देते थे इमाम साहब मिंबर पे चढ़ करके, उसी खुतबा में सुने हैं। लेकिन ये तीसरा सवाल जो आपको मैंने किया कि किसने लाया, बहुत खुश हुआ मैं, आप लोगों ने जवाब दिया जिब्राइल अमीन ने। ये जिब्राइल कौन है? कौन है ये? ये देखिए, फंस गए आप लोग। जिब्राइल अमीन ये फरिश्ते हैं, फरिश्ता। वही लेकर के आते थे अल्लाह के रसूल के पास, वही लेकर के आते थे। तो कुरान जिब्राइल अमीन लाए, किनको दिए? किनको? आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। अब देखो डकर बाबा लोग, सुनिए आप गौर करके सुनिए। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, उस महीने को तमाम महीनों का सरदार बना दिया गया। साल में
12 महीने होते हैं, लेकिन रमजान के महीने को जो फजीलत हासिल है वो 11 महीने को वो फजीलत हासिल नहीं है। और सुनो ऐ मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, रमजान की फजीलत कुरान की वजह से बढ़ गई है। रमजान महीने की फजीलत को इस कुरान ने बढ़ा दिया है। रमजान महीने की फजीलत को इस कुरान ने उजागर कर दिया है। अच्छा, कुरान जिस रात में नाजिल हुआ, कुरान जिस रात में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात को 1000 महीनों से बेहतर बना दिया। इस कुरान ने उस रात को 1000 महीनों से बेहतर बना दिया। कुरान जिस फरिश्ते ने लेकर के आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों के सरदार। कुरान जिस नबी को दिया गया वो नबी तमाम नबियों के सरदार। कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया उस उम्मत को कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के नाम से याद किया जाता है। ऐ नौजवानों, मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों, सुनो, रात के 1-1 बजे और 2-2 बजे तक ऑनलाइन में रहने वालों, सुनो, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये कुरान जो महीने की फजीलत को बढ़ा दे, ये कुरान जो रात को 1000 महीनों से अफजल बना दे, ये कुरान जो फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दे, ये कुरान जो उम्मत को खैर उम्मत बना दे, ये कुरान जो नबी को तमाम नबियों का इमाम बना दे, तमाम नबियों का सरदार बना दे। तो डगर बाबा लोग तुम ही फैसला करो कि कुरान को जो पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा, है ना। कुरान जिस महीने में आया महीने की फजीलत बढ़ गई। कुरान जिस रात में आया रात की फजीलत बढ़ गई। कुरान जिस नबी ने लाया उस नबी की अहमियत बढ़ गई। ये जिस फरिश्ते ने लाया उस फरिश्ते की अहमियत बढ़ गई। कुरान जिस नबी को दिया गया वो नबी तमाम नबियों के सरदार। कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया उस उम्मत को कुरान में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के नाम से याद किया गया। अब बताइए कि कुरान को जो पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा, उसको क्या बनाएगा, फैसला आपके हाथ। सुनिए मेरे भाइयों, कुरान की जो आयतें मैंने तिलावत की है, अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फी, अल्लाह ने शुरू ही में कह दिया इस किताब के अंदर किसी किस्म की शक व शुबा नहीं है, किसी किस्म की शक व शुबा नहीं है। और जिन लोगों ने शक किया कुफ्फारे मक्का ने, उनको चैलेंज दिया। देखिए कुरान के अंदर शक नहीं है, सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अल्लाह का कलाम है ये कुरान, अल्लाह का कलाम। एक पॉइंट बता दूं, ये सुनिए, कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो लोग दौड़ेंगे, आदम के पास जाएंगे, उसके बाद नूह नबी के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे, मूसा के पास जाएंगे, ईसा के पास जाएंगे और क्या कहेंगे, चलिए ना थोड़ा अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, ये बर्दाश्त, ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं हो रही है, चलिए ना अल्लाह के पास सिफारिश कीजिए। लेकिन सब कहेंगे नहीं भाई, नफ्सी नफ्सी, हमसे नहीं हो पाएगा, हम अल्लाह के पास सिफारिश लेकर के नहीं जाएंगे, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। आखिरी नबी के पास जाएंगे, आखिरी नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए, जो मांगा मांगेंगे आपको दिया जाएगा। सुनिए, अल्लाह के सामने वही सिफारिश करेगा जिसको इजाजत दी जाएगी, लेकिन कुरान इजाजत नहीं लेगा। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, डायरेक्ट कुरान सिफारिश करेगा अल्लाह के सामने। कुरान के अंदर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह कहता है मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। सुनिए, जब सारी कायनात के लोगों के लिए हिदायत है, दूसरी जगहों में अल्लाह ने कहा हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी कायनात के लिए हिदायत है, फिर मुसलमान इसी से दूर क्यों है? हुदल लिल मुत्तकीन, और खास
करके यहाँ अल्लाह ने कह दिया खुसूसी तौर पर अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। अल्लाह से डरने वालों के लिए इसमें हिदायत है, जो अल्लाह से डरते हैं। सुनिए मेरे भाइयों, हमको हिदायत कैसे नहीं मिल रही है? हमने रमजान में पूरे महीने भर कुरान की तिलावत को सुना, लेकिन हमारे अंदर चेंजिंग नहीं। ईद का चांद जैसे ही नजर आ गया, मस्जिदें खाली पड़ गई। किस कान से हमने कुरान को सुना था? हजरत उमर का नाम सुना है ना? हजरत उमर ये हीरो थे, हीरो काफिरों के। इनका इतना दबदबा था कि इनके सामने कोई नजरें मिला करके बात नहीं कर पाते थे। इनका इतना दबदबा था, शैतान भी डरता था। लेकिन इन्होंने जब कुरान को सुना, इन्होंने जब कुरान को सुना तो ये मुसलमान हो गए। डगरवा वालों सुनो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन एक वाकया को सुनते जाओ। एक वाकया आप 15-15, 20-20 जलसे अटेंड करते हैं, हम 20-20 जलसों में जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में तब्दीलियां क्यों नहीं आती हैं? हमने कैसे कुरान को सुना? सुनिए, नबी के जमाने में एक शख्स का नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। गौर करके सुनिए, इस वाक़े को सुनने के बाद जिसका दिल करे उठ करके चले जाना। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन सुन करके जाइएगा। नबी के सहाबी कुरान गुनगुना रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। एक मर्तबा अब्दुल उज़्ज़ा ने कुरान को सुना, सुनने के बाद वो रहा नहीं गया उनसे। उन्होंने कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़ करके ये मुसलमान हो गए। एक मर्तबा इन्होंने कुरान को सुना था, मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, कि मुसलमान होने के बाद ये चचा के पास आए। इनका बाप दुनिया में मौजूद नहीं था, चचा इनकी देखभाल करते थे। चचा के पास आए, आकर के, मैं तेज स्पीड में अब बोलूंगा इसलिए कि टाइम मुझे कम कर दिया गया है। सुनिए, चचा से आके कहने लगे, चचा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं नबी से मुलाकात करने जाऊंगा। चचा ने कहा, अरे मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा, चचा आप तो बेवकूफ है, मैं इस्लाम कबूल करूंगा, आपसे परमिशन क्यों लूंगा? जा रहा हूं नबी से मुलाकात करने। का रोक, कहां जा रहे हो? तुमने ये जो कपड़ा पहने हो तुम, ये मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। ये जो जूती तुमने पहन के रखी है, ये मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। ये जो पगड़ी सर पे अमामा बांध के तुमने रखी है, ये मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। चल पहले कुर्ता उतार के दे दे, पगड़ी उतार के दे दे। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा, हाय रे बेवकूफ चचा, मैं आपको अक्लमंद समझता था, लेकिन ईमान के सामने, कुरान के सामने कुर्ते की क्या कीमत है? कुरान के सामने इस पगड़ी की क्या कीमत है? कुर्ता उतार के फेंक दिया चचा के चेहरे पर, कुर्ता फेंक दिया, पगड़ी फेंक दी। जा रहा हूं मैं नबी से मुलाकात करने का। रोक, तेरे जिस्म में, तेरे बॉडी में एक ही कपड़ा है और वो है लुंगी। सुन ले ऐ मेरे भतीजे, अगर तुमने इस्लाम को नहीं छोड़ दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को नहीं ठुकराया, तो ये लुंगी भी मैं तुमसे छीन लूंगा। कहा, चाचा मैंने बहुत काम कर दिया है आपका, मैं फ्री में खाया नहीं हूँ, मैं फ्री में आपका कपड़ा नहीं पहनता था। चाचा मुझे मोहलत दीजिए, मैं घर में जाऊंगा, कपड़े बदल के आऊंगा, आपकी दी हुई लुंगी मैं आपको दे दूंगा। चाचा ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें घर तक जाने की मोहलत नहीं दी जाएगी, घर तक जाने की मोहलत तुमको नहीं दी जाएगी, यही लुंगी उतारो, उसके बाद जाना। डगरवा वालों सुनो, नौजवान साहब हैं, लुंगी उतार करके चचा को दे देते हैं, नंगे धड़ंगे जा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि भाई किस हालत में हूँ। घर पहुंचे, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला।
खोला, सामने देखा नंगा बेटा खड़ा है। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। बेटा ये हालत तुम्हारी किसने की है? माँ, तेरे देवर ने, मेरे चचा ने की है। कहा बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया है बेटा। कहा माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बस मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की है बेटा, चल भाग। मैं भी तुमको घर से बेदखल कर रही हूँ। सुनिए मेरे भाइयों, जब घर वाले दुश्मन बन जाए तो समझ लीजिए कि ये रास्ता मेरा हकीकत का रास्ता है। बेटा ने कहा माँ 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा माँ, वजन मेरा बर्दाश्त किया है माँ। माँ तेरा नौजवान बेटा तेरे नजरों के सामने नंगा खड़ा है। माँ शर्मगा को छिपाने के लिए कुछ दे दे। माँ ने कंबल दे दिया, चेहरे को घुमाते हुए कहा लो बेटा। बेटे ने कंबल से अपने शर्मगाह को छिपा लिया। ऐ लोगों सुनो, मक्का से मदीना तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी है। जो हज करने गए हैं उनको मालूम होगा, जो उम्रा करने गए हैं उनको मालूम होगा। 5 किलो और 10 किलोमीटर नहीं है, तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी है। नबी के जमाने में हवाई जहाज नहीं चलती थी, नबी के जमाने में ट्रेनें नहीं चलती थी, नबी के जमाने में बसें नहीं चलती थी। ज्यादा से ज्यादा लोग ऊंट और घोड़े पर सफर करते थे। सुनिए मेरे भाइयों, ये पैदल चल करके मदीना पहुंचते हैं। किस टाइम पहुंचते हैं? फजर के टाइम। बिलाल नबी के प्यारे मुअज्जिन, जिनको नबी ने आदान की ड्यूटी दे रखी थी, नबी के प्यारे मुअज्जिन हजरत बिलाल कानों में उंगलियां डाल के बाआवाज़ बुलंद पुकार कर आवाज लगा रहे हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचा खच भर जाती है। हाय रे नौजवानों, मोबाइलों में 24 घंटा बिजी रहने वालों सुनो, आज तुम्हारे पास मोबाइल है, रात में अलार्म लगा के सोते हो, फजर की टाइम तुम्हारी आंखें कैसे नहीं खुलती हैं, नींद कैसे नहीं टूटती है। नबी के जमाने में अलार्म घड़ियां नहीं थी, मोबाइल का जमाना नहीं था, लाउड स्पीकर का जमाना नहीं। बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचा खच भर जाती। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा दिए। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ इसलिए कि टाइम कम है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा दिए, सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल ने देखा कोई अजनबी आदमी बैठा हुआ है। बोला या इधर आओ, कहाँ से आए हो? पूरी दास्तान उन्होंने सुना दी। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा बेटा ये सौदा तुमने बहुत सस्ते में किया है बेटा, एक लुंगी की कुर्बानी दे करके, एक कुर्ते की कुर्बानी दे करके तुमने इस्लाम को, ईमान को पाया है। बेटा मेरी मस्जिद में रहो। रहने लगे नबी की मस्जिद में। और डगरवा वालों सुनो, लड़ाई का मौका आ गया, जंग का मौका आ गया। अब्दुल्ला जुल्बजादैन, नबी ने उनका नाम बदल के अब्दुल्ला जुल्बजादैन रखा। अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं जंग के मैदान में जाऊं, शहीद हो जाऊं, मैं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चला जाऊंगा। नबी ने उल्टा दुआ कर दिया, ऐ अल्लाह किसी काफिर की तलवार इसके गर्दन पे ना चले। अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के रसूल ये उल्टा दुआ क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा खामोश हो जाओ, निकल जाओ, जिस हालत में भी तुम्हारी मौत होगी तुम शहीद माने जाओगे। ये रास्ते में निकल गए, रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं। मुख्तसर बता रहा हूँ, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, रास्ते ही में इनका इंतकाल हो जाता है। सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल कहते हैं इनके लिए यहीं पे कब्र खोदी जाए। कब्र खोद के तैयार कर दी गई। अल्लाह के रसूल खुद कब्र में उतरते हैं। उतरने के बाद कहते हैं आहिस्ते से डेड बॉडी को मेरे सुपुर्द करो, आहिस्ते से इनकी लाश को मेरे हाथों में दो। अल्लाह के रसूल डेड बॉडी को रखने के बाद, पटरा उटरा देने के बाद, मिट्टी देने के बाद, है डगरवा वालों सुनो, नबी ने कहा, आंखें आसमान की तरफ उठ गई। उसके बाद नबी ने कहा ऐ सारी कायनात के मालिक,
जब ये बंदा तेरा मक्का से मदीना आया था तब मैं इससे खुश था, जब ये मेरी मस्जिद में रहने लगा तब भी मैं इससे खुश था, जब ये जंग के मैदान में निकल गया तब भी मैं इससे खुश था, जब इसका इंतकाल हो गया तब भी मैं इससे खुश था। ऐ सारी कायनात के मालिक, तू भी इस बंदे पर खुश हो जा, तू भी इस बंदे पर खुश हो जा, तू भी इस बंदे पर खुश हो जा। इतना कहना था कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, हाय रे अब्दुल्ला तेरे नसीब का क्या कहना, काश तेरी जगह पे मैं होता, तेरी जगह पे मैं होता, नबी मेरे लिए दुआ कर देते तो मेरी नसीब खुल जाती, तू तो जन्नती बन गया रे अब्दुल्ला। डगरवा वालों, इतनी लंबी चौड़ी वाकया को बयान करने का मेरा मकसद यह है, लंबा चौड़ा वाकया बयान करने का मकसद यह है, एक मर्तबा इन्होंने कुरान को सुना था, इनकी दिल की दुनिया ही बदल गई। हम 5-5, 10-10 जलसों में जाते हैं, हमारी दिल की दुनिया बदलती ही नहीं है। सुनिए, आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मिटाने के लिए सब खड़े हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, कुरान को मिटाने के लिए सब एक हो रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे खून के अंदर गर्मी है तो मैं देखूंगा कि इस कुरान की हिफाजत के लिए जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली को काट देने के लिए, कुरान को बचाने के खातिर, इस्लाम को बचाने के खातिर, ईमान को बचाने के खातिर, कुरान की हिफाजत के लिए कितने ऐसे लोग हैं जो खून देने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए, कि मौलाना कुरान के ऊपर अगर कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ काट देंगे। कोई है हाथ उठाइए तो कि मौलाना कुरान के लिए जान देने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह, आप हाथ नीचे कीजिए। भाइयों, कुरान की हिफाजत आपकी जिम्मे नहीं है, बल्कि अल्लाह ने खुद कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ही ने कुरान को उतारा है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। ऐ मेरे भाइयों, जब आप लोग पहला जलसा कर रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं किसी के सामने, अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज़ नहीं, लेकिन इस मदरसे के खातिर जहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होंगी, उस मदरसा के लिए जहां कुरान की तालीम होगी। ए बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, दाएं तरफ बैठे हुए भाइयों, सामने बैठे हुए भाइयों, बाएं बैठे हुए भाइयों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के एक गुजारिश करूंगा। मैं आपसे 1000 चंदा नहीं लूंगा, मैं आपसे 5000 नहीं लूंगा, बस आपके जेब में जो भी है, कहेंगे मौलाना 5 रुपये का सिक्का है, बस वही दे दीजिए। छोटी सी नेकी को हल्की ना जान, रब के बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। कहेंगे मौलाना सब दे चुके हैं, 1 रुपये का सिक्का है। मेरे भाइयों, हो सकता है कि यही 1 रुपया जन्नत में जाने के लिए बहाना बन जाए। मैं खड़ा हूंगा, देखूंगा जज्बात, आपने कुरान को बचाने के लिए हाथ उठाया है, एक भी भाई नहीं छूटना चाहिए, एक भी भाई नहीं, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, छोटे हो, बड़े हो, एक भी भाई नहीं छूटना चाहिए। मैं एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हूंगा, सब खड़े हो जाइएगा और मेरे हाथ में डायरेक्ट 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम वहां से चल करके आइएगा। अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा। मैं 5 मिनट के लिए आपके सामने खड़ा हो रहा हूं। जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा, देखूंगा कुरान से कैसी मोहब्बत है। आप खड़ा होकर के अपने जेब में हाथ डाल रहे हैं कि नहीं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।